बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब का बाहर से एक बयान आया है। बरतानिया में वो रहते हैं, लंदन में, और वहाँ से उनके बयानात आते रहते हैं। इस मौका पर उनका बयान का मुझे इंतज़ार था। मुझे ऐसा लगा कि वो बोलेंगे सैलाब में डूबती हुई बस्तियों को बचाने के लिए, वो बोलेंगे सक्खर बैराज में जो लाशें तैर रही हैं दर्जनों की तादाद में, उनको निकालने के लिए बोलेंगे। गरीबों के तबाह हाल मकानात और बर्बाद होती हुई फसलों को बचाने के लिए मियाँ साहब बोलेंगे। 250 रुपये में जो डॉलर मिल रहा है उसकी कीमत को नीचे लाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ बोलेंगे। मुझे लगा कि 230 रुपये से महंगा जो पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है, मियाँ साहब उसकी कीमत कम करने के लिए बोलेंगे। जो 38% महंगाई पाकिस्तान में तबाहकुन हो गई है, शायद उसको कम करने के लिए बोलेंगे। पाकिस्तान की दम तोड़ती हुई मईशत को बचाने के लिए बोलेंगे। इंपोर्टेड सरकार की बैड गवर्नेंस के खिलाफ मियाँ साहब बोलेंगे। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात वो करेंगे। घी, तेल, खादों, बिजली और गैस की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है, जो बदतरीन इजाफा हुआ है, शायद उसके खिलाफ बोलेंगे। गुर्बत के हाथों जो खुदकुशियां हो रही हैं पाकिस्तान में, शायद मियाँ नवाज शरीफ उनके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन इस बारे में मियाँ साहब ने कोई बात नहीं की। बोला भी तो क्या बोला। मियाँ साहब ने बोला फॉरेन फंडिंग के बारे में। वैसे तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग केस है। और मियाँ साहब ने जब बात की तो उसके बारे में बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारग कर दो, हमें सियासी फायदा दे दो। जब बात करेंगे अपनी जात की बात करेंगे, अपने इक्तदार की बात करेंगे, अपने फायदे की और अपने कारोबार की और अपने मफाद की बात करेंगे। कभी अवाम की और गरीब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे इनको कोई सरोकार ही नहीं है। एक गरीब आदमी इनके लिए सिर्फ वोट डालने वाली एक चीज है जो हर इलेक्शन के अंदर इनको करामत हो जाती है इनके लिए। उसके बाद ये उसको फारिग कर देते हैं, फेंक देते हैं उसको कहीं दूर दराज अपने से। करीब भी जाना पसंद नहीं करते। तो अब भी प्रोपेगेंडा किया तो अपनी सियासत के लिए किया, अपनी औलाद के लिए किया, अपने मफाद के लिए किया, अपने मालो दौलत के लिए किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इनकी ओपोनेंट है, उसको पब्लिक में शिकस्त दे नहीं सकते, तो चलो उसको वैसे ही फारग करवा देते हैं टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस में एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जिसकी फंडिंग उसके बैंकिंग चैनल्स के जरिए हुई है, जिसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड मौजूद है, जिसने अपने हर एक अकाउंट की तफसीलात जमा करवाई है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे शफाफ फंडिंग हासिल की है इस मुल्क में, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब टेक्निकल चीज़ों में आप उसको बेशक उलझाते रहें, लेकिन अगर आप एक तकाबली जायजा करें या मुवाजना करें, पीपल्स पार्टी का PMLN का और फजलुर रहमान साहब को तो छोड़ ही देना आप, उनका तो अजीब चंदे का सिस्टम चलता है, तो उस पर तो आप सवाल ही नहीं उठा सकते, वरना आप पे फतवे लग जाएंगे। तो यहां पीपल्स पार्टी का PMLN का और आप PTI का मुकाबला करें तो जमीन आसमान का फर्क है। ना पीपल्स पार्टी के पास किसी सवाल का जवाब है, ना PMLN के पास किसी सवाल का जवाब है। वो जवाब दिए बगैर मौज कर रहे हैं और PTI तमाम जवाब देने के बावजूद अपने आप को कटहरे में रखे हुए है। और एक ही मुतालबा इमरान खान का, और मेरे ख्याल में जायज़ है, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की फॉरेन फंडिंग का फैसला एक साथ कर दिया जाए। खास तौर पे इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज का जो फैसला है वो किया जाए। मुसद्दिक मलिक साहब तो इसको फॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का, वैसे केस जो है ये ममनुआ फंडिंग का है। मुसद्दिक मलिक साहब तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग का केस कह रहे हैं। तो अब ये एक के बाद एक स्टेप आगे जाएंगे। प्रोपेगेंडा वॉर है, ये कहीं जाकर रुकेगी नहीं। लेकिन मुझे मियाँ साहब ने बिल्कुल मायूस नहीं किया। मियाँ साहब जब एक मरतबा फिर बोले पाकिस्तान में सैलाब है, गुर्बत है, खुदकुशियाँ हैं, तारीख की बदतरीन महंगाई है, डूबती हुई मईशत है और पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन मियाँ साहब ने बिल्कुल मायूस नहीं किया। वो दोबारा जब बोले हैं तो अपनी सियासत, अपने ख़ानदान, अपने मफाद और अपनी ज़ाती चीज़ों के बारे में बोले हैं। कभी वो पब्लिक के बारे में बात नहीं करेंगे, उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा वरना। एक तो जनाब ये खबर है। दूसरा एक और खबर है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये वैसे अरशद शरीफ साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको रिपोर्ट किया है, मैं आपको वहीं से पढ़ के सुना देता हूं कि एक सीरियस वार्निंग अलर्ट है फ्रॉम स्पोक्स पर्सन ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री चाइना। ये पाकिस्तान के बड़े अच्छे मुल्क दोस्त है चाइना, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से
ये एक वार्निंग पाकिस्तान को जारी की गई है, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ मुल्क खड़ा रहा है और पाकिस्तानियों के साथ खड़ा रहा है। और आगे वो लिखते हैं कि इस चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन रेफरिंग टू डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ कोवर्ट regime change operation on Pakistan's economy and coming events। यानी वो उन्होंने किया क्या है, जो अरशद शरीफ साहब ने स्क्रीनशॉट जो डाला है उसमें जो लिजान जाओ हैं, ये स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के चाइना के, इन्होंने एक तस्वीर लगाई है और उसमें लिखा है हिस्ट्री ऑलवेज सिमिलर, कि तारीख हमेशा एक जैसी रहती है, हिस्ट्री इज ऑलवेज सिमिलर। इसमें उन्होंने दिखाया कि इराक को अमेरिकन एक तैयारा है, ये B-52 बॉम्बर है बज़ाहिर मुझे जो नज़र आ रहा है, इसी तरह का मुझे वो दिखता है। इराक को तबाह कर रहा है, सोमालिया को तबाह कर रहा है, अफ़गानिस्तान को तबाह कर रहा है, लीबिया को तबाह कर रहा है, सीरिया को तबाह कर रहा है, शाम को, और पाकिस्तान भी दिखाया है कि पाकिस्तान को भी वो ऐसे ही तबाह कर रहा है। तो ये चाइना की जानिब से इस किस्म का जो थ्रेट है ये बड़ा सीरियस है। अरशद शरीफ इसमें ये सवाल उठाते हैं कि क्या जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसी को तबाही कहा जा रहा है, या आगे वाले आने वाले जो इवेंट्स हैं उनके बारे में इशारा कर रहे हैं। चाइना के वजारत खारजा की जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये अरशद शरीफ साहब ने सवाल छोड़ा है। मैं भी इसको सवाल की सूरत में छोड़कर आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उधर शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम इक़्तिदार में ना आते तो डॉलर आज 400 रुपए तक पहुंच चुका होता। यानी आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मार्केट के अंदर एक अदम एतमाद और बेचैनी पैदा हुई तभी लोगों ने काम करना बंद किया, तभी लोग मार्केट से डॉलर उठा रहे थे, तभी लोग अपनी पैसे को होल्ड कर रहे थे, तभी मार्केट के अंदर पैसे का सर्कुलेशन बंद हो गया। और उसी की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ कि क्योंकि यहां पे एक इंपोर्टेड सरकार बनी जिसको लोग तस्लीम नहीं करते, लिहाजा लोगों ने जो माशी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दिया, और उसी का इंपैक्ट है जो हर जगह पे आ रहा है। और ख़ुद आप लोगों ने तस्लीम किया है, एक दिन पहले एहसन इकबाल ने तस्लीम किया है कि जो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो अदम एतमाद और बेचैनी है, उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहे हैं। स्टेट बैंक ने यह कहा है कि जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है ये सियासी अदम इस्तेहकाम और जो मुल्क के अंदर इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है वो एक बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है डॉलर की कीमत के बढ़ने का। तो इमरान खान के दौर में तो कोई इत्मीनान नहीं था, तब तो डॉलर 178 पे था जब आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे। तो 178 से 22 रुपए बढ़ के 200 रुपए हो गया, और अब 50 रुपए ऊपर देकर भी नहीं मिल रहा, 250 रुपए का भी डॉलर नहीं मिल रहा। तो आप लोगों ने डॉलर की कीमत लगभग 70 रुपए के करीब बढ़ा दी है अगर ओपन मार्केट में हम देखें तो। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में ना देखें तो तब भी आपने 55 से 60 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ा दी है। तो ये पाकिस्तान का कबाड़ा आपने किया है। तो शाहिद खान अब्बासी अब लोगों को बेवकूफ ये कहकर बना रहे हैं कि 400 रुपए तक डॉलर पहुंच जाता। तो मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने 400 रुपए तक डॉलर क्यों कहा है। फिर मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, मैंने खुद भी इसके ऊपर थोड़ा सा सोचा कि एक्चुअली ये साहब हमें तैयार कर रहे हैं ज़हनी तौर पे कि डॉलर 300 तक भी चला जाए तो गिला मत करना, क्योंकि इमरान खान होता तो 400 तक चला जाता। आप बात को समझ रहे हैं? ये एक्चुअली इस तरह से पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब पाकिस्तानी मजीद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। हर वो हथकंडा ये अपनाते हैं जिससे पाकिस्तान मजीद नीचे जाता है, सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। शेख रशीद साहब बार बार दावा कर रहे हैं कि सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं जो नहीं मान रहे, बाकी ज़्यादातर लोग मान चुके हैं, और आम इंतखाबात जल्दी होने वाले हैं। मैंने अभी आपको एक बड़ी हौलनाक खबर बतानी है, मुझे बड़ा दुख हुआ वो पढ़ के। वो एक ट्वीट है, उसके अंदर से वो रिपोर्ट हुई, मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर उसके विजुअल भी मौजूद है, मैं दिखा तो नहीं आपको सकूंगा, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा। उसके दौर में डॉलर की कीमत और मुल्की कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तो जितने डॉलर की कीमत में इजाफा इमरान खान के दौर में 4 साल में हुआ, आप उससे ज़्यादा इजाफा 4 माह से पहले कर चुके हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, नंबर 1।
नंबर 2, महंगाई में जो